हाँ नहीं, मेरा बच्चा रोते नहीं। आजा 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 आ जाओ, आ जाओ। क्या हो गई? छोई छोई कर लेगी कमली बाबू। इधर देखो इधर। चलो अपन पूजा करने चलेंगे ना। सुबह गई थी ना दादी। हाँ हाँ हाँ। और ये मैंने बनाई है सिवई सुमित के लिए, क्योंकि वो भूखा भी है इस समय पर। आड़ा की खड़ा। देखो बताओ इसे। अरे बंद करो इसको तो बंद करो, जो तुमने खड़े में चालू कर दिया। और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और ये देखिए, मेहंदी लगाने का एक कारण ये है कि सुमित दिन में मेहंदी नहीं लगाने देता है, इसलिए हम लोगों ने रात का समय डिसाइड किया है कि रात में लगा लेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और रात के 12 बजे से 11:30 बजे से मैंने मेहंदी लगाना चालू करी थी। मेरे से ज़्यादा स्पीड से मेहंदी नहीं लगती है, पर हाँ ठीक है, अपने हाथ में लगाने पुरते मुझे मेहंदी आती है, लगा लेती हूँ। थोड़ी बहुत डिजाइन इधर उधर हो जाता है तो समय के हिसाब से ठीक है। इतनी उम्र में भी लगा लेना एक अच्छी बात है। अपनी कला को नहीं भूली हूँ और हमेशा मैं अपने हाथों में अब मेहंदी लगाने लग गई हूँ। मैंने तो बोला था कि सब उसकी जल्दी ले जाओ। पैर पकड़ लो ना उसका। वो क्या पकड़ने से तो ऐसे मत पकड़ खींच के। बाबू देखो ये क्या है, ये क्या है? ये ओ अटाले वाला है। चलो अपन अटाला बेचेंगे, अटाला बेचेंगे। कौन कौन है अटाला? चलो बेच के आते। ओ बेच के आते, अटाला बेच के आएंगे, अटाला बेच के आएंगे। बाबू नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते। और फ्रेंड्स जैसे कि सुमित के हाथों के काले धागे सब हट गए थे, हाथ के पैर के थोड़े टाइट हो गए थे, इसलिए भी हटा दिए गए थे। तो भी उसी के पैरों में मैंने और पूनम ने मिलके काले धागे बांध दिए हैं। बच्चों को काले धागे बांधना बहुत ज़रूरी होता है। चलो बाजार को। और फ्रेंड्स ये है मेरे पूजा के बर्तन। इसमें एक ये लोटा है, ये वाला गिलास है। और अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी काले काले बर्तन हैं, क्योंकि ये गोटा चांदी के बर्तन हैं। और जैसे ही मैं इन्हें साफ़ करूँगी वैसे एक नंबर निकल के आएंगे ये देखिए। और अभी मैं इन्हें साफ़ करके फिर आपसे बताती हूँ। और यही है मेरी पूजा की थाली। मैंने स्पेशली खाली पूजा के लिए ली है ये वाली थाली। और पूनम यहाँ लगा रही है पैरों में मेहंदी। उसकी कल मेहंदी नहीं लग पाई थी पैरों में। हाथ की मेहंदी आगे करो। क्या अच्छी नहीं लगती? अरे तो ठीक है ना, जैसी आती हमने वैसी बना ली। ये इधर भी आगे कर, ऐसे जो लगी हुई है वो आगे कर, ये वाली ये। और क्या, जैसी लगी अपने को, जैसी आती वैसी लगाएंगे। ये मेरे हाथ की मेहंदी, ये देखिए। पूनम मेरे से नहीं लगवाना पसंद करती, नहीं तो मैं तो लगा दूँ, आड़ी तिरछी लगा दूँ। ऐसी तो ऐसी इतनी बनती है। ये देखिए, अभी ये कौन काट दिया मैंने। और इनके पास में बहुत सारे फ़ोन आते हैं। जब ये घर पे नहीं जाते हैं तो अगर साइड पे नहीं गए तो साइड वालों के, यार दोस्तों के, जान पहचान वालों के, सबके बहुत फ़ोन आते हैं। हम लोग कभी कभी कचवा जाते हैं, तो मैंने आज तो एक का फ़ोन काट दिया है। अब किसका है मेरे को भी नहीं मालूम है, और अननोन नंबर से था। और हम इनके फ़ोन कभी भी नहीं उठाते हैं। और यहाँ पर मोनू और मोनू के पापा ये पलंग को आज तैयार कर रहे हैं। इस काम के लिए 2 व्यक्ति लगते ही हैं।
और ये जो पलंग है ये एक जने यहाँ से विदेश चले गए हैं, तो उनके मकान का सामान सब उनने हटाया है। मोनू के दोस्त थे तो उन्होंने ये पलंग मोनू को दे दिया है। क्या पूरी फ्रेम में मार दो पहले ही। और अभी ये लोग इस पलंग को तैयार कर रहे हैं। ये पलंग मोनू के दोस्त के यहाँ से आया हुआ है। उन लोगों ने अपना मकान शिफ्ट किया है, तो ये पलंग अभी हमारे यहाँ रख दिया है थोड़े दिन के लिए। और पूनम का हेकात बिल्कुल भी कोरा था। आज करवा चौथ का दिन है। सुहागन महिलाओं का रहता है कि हाथ में मेहंदी लगी रहे तो अच्छा लगता है। शगुन की थोड़ी बहुत तो लग गई थी, उसने पैर में भी लगा ली थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका दूसरा हाथ भी भर दूं। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि अगर तू चाहे तो मैं एक कोन मंगा के तेरा दूसरा हाथ में लगा देती हूँ। कारण ये है कि अच्छा नहीं लगता है कोरे कोरे हाथ, खास करके हरताली तीज और करवा चौथ पर कुछ खास दिन होते हैं हमारे, जब हमें ज़रूर से ज़रूर अपने पूरे श्रृंगार करना चाहिए। मेहंदी भी एक श्रृंगार में ही आती है। हर व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है। पुरुष लोग नहीं समझते हैं, महिलाएं तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझती हैं। फिर मेरा मन नहीं माना तो मैंने कहा चलो मैं इसको पूरे हाथों में मेहंदी लगा देती हूँ। और वो भी तैयार हो गई कि ठीक है, अच्छा जैसी भी आपसे बनने लगा दो। वैसे वो हमेशा ही मेहंदी लगवाए आती है, और अब की वो मेहंदी लगवाने नहीं गई थी, तो इसलिए मैंने ही घर पर मेहंदी उसको लगा दी है। अंदर इसमें रखी ना, उसके अंदर देखना वहाँ है। गोल गोल वाले नहीं, वो चौखट वाली ऊपर रखी ना शायद। हमारी हार्डवेयर की दुकान है, जिसका कि सामान ऊपर छत पे ही हमने रख रखा है, चौथी मंजिल पे रख रखा है। तो वो ही सामान में से कुछ सामान ला के और पलंग को व्यवस्थित कर रहे थे। आज पलंग पूरी तरीके से तो व्यवस्थित नहीं हुआ है, क्योंकि इनका ड्यूटी का जाने का समय भी हो रहा था, इसलिए। और फ्रेंड्स, ये मेहंदी पूरी तरीके से इसको लगने के बाद में मैं आपको ज़रूर इसका डिज़ाइन बताना चाहूँगी। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मैंने पूनम के हाथ में मेहंदी कैसी लगाई है। वाले हाथ से मोबाइल बंद करते हैं। और यहाँ पे लग रही है पूनम को मेहंदी, कि कुछ इस तरीके से लगाई है। अब इसके आगे की डिज़ाइन बना के और फिर फ्रेंड्स, अब लग गई है पूनम के पूरे हाथ में मेहंदी, जिसको कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। देखिए और बताइए ज़रूर कि पूनम के हाथ में कैसी मेहंदी लगी है, सही लगी है या नहीं। ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे किसी विषय पे नहीं करते, कोई बात नहीं, पर मेहंदी के लिए ज़रूर कीजिएगा। जब आपके काम की कोई तारीफ़ करता है तो बहुत खुशी होती है, और बुरी लगे तो वो भी बताइएगा। और अब हम यहाँ पे पलंग का रोगन का काम कर रहे थे। इनने पूरी तरीके से ये जितना भी सामान था सही कर दिया था इसका। वहाँ से इतना सामान टूटा फूटा नहीं आया था, पर ऊपर चढ़ाने में ये वाला पलंग गिर गया था, जिसके के कारण ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था। इसीलिए इसको सुधारना पड़ा, नहीं तो उनने व्यवस्थित चीज़ दी थी। बोले आप थोड़ा सा पोत लोगे तो बहुत सही हो जाएगा। और वैसे वो लोग अमेरिका शिफ्ट हुए हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये सामान मोनू के यहाँ रखवा दिया है। अगर बोले हमारा कभी वापस आना हुआ तो आपके यहाँ रहेगा, तो हमें मिल जाएगा, और कहीं रिश्तेदारी में देंगे तो वो लोग वापस करें नहीं करें, और मांगने में भी हमें शर्म आएगी। और कम से कम जब आप लोग आओगे हमसे मिलने, अमेरिका से आएंगे, तो अगर हमें आवश्यकता लगेगी तो ये पलंग हमें वापस मिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये पलंग हमारे पास में दिया है।
और फिर उन्होंने दिया है तो हमने भी सोचा अगर इसको रखना ही है घर में तो थोड़ा ठीक करके ही रखते हैं। चाहते तो हम इसे कहीं पैक करके भी रख सकते थे, मगर पैक करके रखने में ये पलंग और भी ज़्यादा ख़राब होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपका इतना बड़ा मकान है, कहीं पर भी रख दीजिएगा, पर इस पलंग को आप लेके जाइए। तभी मोनू लेके आया, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि अटाला ले आया है। मम्मी का नाम नहीं बदनाम करो तो आपका नाम नहीं। और ये जो सुबह सुबह आपको कटोरियाँ बताई थी गोटा चांदी की, अरे इसकी आवाज़ कम करो यार। ये देखिए कितनी अच्छी निकल आई हैं, एकदम चमकदार, सब शाइनिंग में आ गई हैं। ये और ये लोटा भी गोटा चांदी का है, ये चम्मच भी है और ये गिलास भी है। ये सारा ही सामान मैंने 2 साल से ख़रीद रखा है। और ये थाली है हमारी पूजा की। तेल डालोगे? क्या डालते? हम तो तेल डालते हैं। हाँ। और ये करवे हैं। ये वाला करवा मेरा है और ये वाला पूनम का है। और ये आ गई है सीख। और पूजा की सामग्री में यही है, कपूर, कंकु, हल्दी, चावल, सिंदूर। और ये सिंदूर है, ये सुहागपुरी है, जनेऊ रख लिया है, ये पचरंगी नाड़ा रख लिया है, फूल है। और ये पूनम के लिए चलनी। और कुछ इस तरीके से मेरी पूजा की। और यहाँ पर पूनम बना रही है हमारे घर के जो मेन है लड्डू, जो कि बनते हैं ख़ास तौर पर चावल से। कच्चे चावल को गलाकर पीस दिए जाते हैं और फिर उसके लड्डू बनाए जाते हैं, जो कि पूजा में इन्हें ही रखा जाता है। और ये काफ़ी महत्व रखते हैं। कभी रोज़ अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी चावल की पिन्नी क्यों बनती है, इसकी कथा ज़रूर से ज़रूर सुनाऊंगी। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये चावल की पिन्नी क्यों बनती है।